बिहार में इसका असर कहाँ से दिखेगा। यहाँ पहले से स्थापित हम लोग के नेता सर्वमान्य नेता हैं तेजस्वी जी, और यहाँ पर पहले प्रयोग नहीं किया है लोग। पहले भी तो कई लोग प्रयोग कर चुका है, लेकिन कभी सफल हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार बीजेपी ने जीत हासिल की, उसके बाद मोहन यादव को सबको चौंकाते हुए मुख्यमंत्री बना दिया, तो उसके बाद बिहार सहित पूरे देश की सियासत तेज हो चुकी है। बिहार की सियासी गलियारों में यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी यादव समाज को अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है, क्या बीजेपी यादव वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इसके विपरीत आरजेडी ने साफ कर दिया है कि बिहार में यादव समाज के एक ही नेता हैं, जो स्थापित नेता हैं वो तेजस्वी यादव हैं, और इस तरह का प्रयास यहाँ पर लगातार होता रहा है, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पाते हैं। दरअसल बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से आने वाले मंत्री जितेंद्र राय ने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव ही बिहार में यादव के स्थापित नेता हैं। कोई कितना भी खेल कर ले, उसका असर बिहार में नहीं पड़ने वाला। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सियासी समीकरण बदला है या जिस प्रकार से वहां पर खेला किया गया है, उसका असर बिहार में बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। सुनिए जितेंद्र राय क्या कुछ कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से यादव समाज से आने वाले मोहन यादव को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है, अब कहीं ना कहीं यादव समाज का जो वोट बैंक है उसको सेंधमारी करने में बीजेपी लग गई है। क्या लगता है इसका असर बिहार में देखने को मिलेगा? बिहार में इसका असर कहाँ से दिखेगा। यहाँ पहले से स्थापित हम लोग के नेता सर्वमान्य नेता हैं तेजस्वी जी, और यहाँ पर पहले प्रयोग नहीं किया है लोग। पहले भी तो कई लोग प्रयोग कर चुका है, लेकिन कभी सफल हुआ है। तो क्या लगता है सर, ओबीसी का जो वोट बैंक है उसको सेंधमारी करना? अभी महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट होकर काम कर रही है, और जिस तरह से लगातार रोजगार पर काम चल रहा है, जाति गणना देखबे कि आप, आरक्षण पर काम हुआ, तो इन सब कामों को जो सब लोग करीब से देख रहे हैं। जो लोग मान लीजिए आज से पहले 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का वादा किए थे, काला धन लाने का वादा किए थे, 15 लाख रुपया खाता में देने का वादा किए थे, लेकिन किसी वादे पर खरा उतरने का काम नहीं किए, तो लोग तो समझ रहे हैं विषय को। जिस तरीके से सर बीजेपी के लोगों का कहना है कि 2024 में जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई, उस तरीके से बिहार में भी मोदी की गारंटी चलेगी। देखिए, प्रदेश का चुनाव जब भी होता है, खास करके उस साइड जो प्रदेश में चुनाव हुआ है, तो आप देखे होंगे कि हर बार वहाँ सरकारें बदलती हैं, तो वहाँ का एक अलग वो होता है। और ये तो लोकसभा का चुनाव होगा तो पूरे देश में एक अलग माहौल होता है, और देश स्तर पर जो निर्णय होते हैं उसके आधार पर चुनाव होता है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत हासिल की, उसके बाद सबको चौंकाते हुए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, तो सियासत तेज हो चुकी है। बिहार में भी सियासत तेज है, उत्तर प्रदेश में तेज है, और बिहार की सियासी गलियारों में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी यादव वोटरों को अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। लेकिन आरजेडी का साफ कहना है कि बिहार में यादव के एक ही स्थापित नेता हैं, वो तेजस्वी यादव हैं। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।